तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने दिन की छोटी सी झलक दिखाने वाली हूँ। इस समय मैं अपने ऑफिस में हूँ और यही वह जगह है जहाँ मैं अपने रोज़मर्रा के काम करती हूँ। हर दिन नई जिम्मेदारी, नया अनुभव और कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। काम करना ज़रूरी है, लेकिन परिवार के लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भोपाल की आशा में। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैमिली ब्लॉग देखने के लिए। इसमें होंगे बच्चे, फैमिली में और मेरा परिवार। तो गाइस जल्दी जल्दी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस का काम पूरा करने के बाद अब मैं घर लौट आई हूँ और पूरे दिन की थकान के बाद घर आकर जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आज की शाम मेरे लिए बहुत ख़ास है। आज की क्या, मेरे लिए तो रोज़ ही ख़ास होती है, क्योंकि मैं रोज़ शाम को ना अपने ससुर जी के साथ बैठती हूँ और हम सब लोग मिलकर बातें करते हैं, पुराने समय को याद करते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन के अनुभव जानते हैं और उनकी सीख सुनकर बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, हमारे घर के बुज़ुर्ग हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया है और उन्हीं की मेहनत की वजह से आज हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, उनसे प्यार से बातें करें और उनके साथ समय बिताएं। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कई बार बुज़ुर्ग खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं। अगर हम रोज़ कुछ समय उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, उनका हालचाल पूछें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे हमारे परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। उनसे हमें धैर्य, संस्कार, रिश्तों की अहमियत और जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा मिलती है। उनकी सलाह कई बार हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगी कि चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर के साथ रोज़ कुछ समय ज़रूर बिताइए। उनसे प्यार से बातें कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें कभी अकेलापन महसूस मत होने दीजिए। यही छोटी छोटी बातें परिवार को मजबूत बनाती है और घर में खुशियाँ बनाए रखती है। तो मैं ऑफिस से आने के बाद कितनी भी थकी क्यों ना हूँ गाइस, लेकिन मैं अपने ससुर जी के साथ थोड़ी देर, भले आधा घंटा ही सही, लेकिन वक्त ज़रूर बिताती हूँ। मैं इनसे बातें करती हूँ ताकि इन्हें अच्छा लगे, क्योंकि दिन भर ये अकेले रहते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये भी बोर हो जाते होंगे इन सब दिनचर्या से। जब मैं इनसे बातें करती हूँ तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है और जो भी इनके पास पुरानी चीज़ें रहती हैं बताने के लिए, सुनाने के लिए, रिश्तेदारों की और जो भी पुरानी यादें रहती है वो सब शेयर करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। भले मुझे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन मैं इनसे बात ज़रूर करती हूँ और पूछती हूँ। अगर जैसे बीच में रुक गए, अभी ये रुक गए हैं बीच में, ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं इनसे बात निकलवाने के लिए ना कुछ बोलती रहती हूँ। तो फिर ये इनको याद आता है तो ये फिर उस विषय पे, उस टॉपिक पे फिर बात करते हैं। तो बुज़ुर्गों के लिए टाइम निकालना चाहिए गाइस। ये हमारे पास ना थोड़े दिन के लिए मेहमान हैं, हमें नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी कितनी है और ये अपने जो है लास्ट टाइम पे जा रहे हैं, इनका आखिरी टाइम है, तो इनको खुश करके विदा करना चाहिए। इनको इनके पसंद का खाना बनाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए आपको क्या खाना है। और हम लोग तो जब भी मार्केट जाते हैं ना, तो इनके पसंद का ही सब्ज़ी लेके आते हैं, इनसे पूछ के जाते हैं कि आपको क्या खाना है। तो हम हफ्ते भर की सब्ज़ी जो है ना, हमारे यहाँ जितनी सब्जियाँ रहेंगी जो कि हम नहीं खाते हैं, लेकिन इनके लिए ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि उनको ऐसी ऐसी सब्जियाँ पसंद है ना गाइस, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि सब्ज़ी भी होती है। तो हम जाके वहाँ ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और उनके पसंद की सब्जियां लेके आते हैं, क्योंकि उनको खाने का बहुत शौक़ है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया इनकी सेवा करने के लिए, ऐसे पुण्य प्राप्त करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि कोई मंदिर मस्जिद मत जाओ, कहीं मत जाओ, बस कोई तीर्थ मत जाओ, बस आपके घर में जो बुज़ुर्ग है ना उनकी सेवा कर लो, सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा। तो हम भी वही करते हैं, हम इनको पूरी तरह से खुश रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी सास जो है अभी 2 साल पहले, 2 साल नहीं, आई थिंक 4 साल हो गए उनको गए को, और उसके बाद से ये अकेले हो गए हैं। तो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम उनको सारी खुशियाँ दे सकें, सारे इनके जो खाने पीने से संबंधित जो भी ये खाना चाहते हैं, जहाँ भी घूमना चाहते हैं, जो भी इनके शौक़ हैं वो हम पूरा कर सकें। हम इनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किससे बात करना है। हम रोज़ इनसे बातें करते हैं सुबह शाम, और जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो इनके पैर छू के जाती हूँ, ताकि बच्चों को ये संस्कार हम दे सकें कि बड़े बुज़ुर्गों का जो है पैर छू के ही निकलना चाहिए कुछ भी पुनीत काम के लिए। अब मैं बताऊँ कि बच्चों को तुम ऐसे समझाओगे तो वो बिल्कुल नहीं समझेंगे।
ठीक है, अगर आप बोल के उन्हें बताओगे तो नहीं समझेंगे, लेकिन यही चीज़ें जब आप करके बताओगे ना तो वो चीज़ वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप जो है हमारे दादा दादी के पैर छू के जाते हैं, पैर पड़ के जाते हैं, तो वो फिर हमें भी वो चीज़ वो देखेंगे और फिर वही संस्कार उनमें डेवलप होगा और वो हमारे पैर पड़ेंगे। और गाइस मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूं और बहुत किस्मत वाली समझती हूं कि ईश्वर ने मुझे ये पुण्य कर्म करने का मौका दिया है, मुझे इनकी सेवा करने का मौका दिया है। और आखिरी टाइम पे मेरे से जो उतना बनता है, जितना कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, इनकी हर इच्छा को पूरी करती हूँ। तो ये तो मतलब ईश्वर का एक बहुत ही बड़ा जो है दया दृष्टि है मुझ पर कि मुझे ये हर किसी को नहीं मिलता है, इनकी सेवा करने का मौका हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मुझे प्राप्त हुआ तो मैं इसके गंवाना नहीं चाहती थी। तो मैं उज्जैन से इन्हें अपने पास ले आई हूँ, भोपाल, ये उज्जैन में रहते थे, तो वहाँ से मैं उनको भोपाल ले के आई हूँ। तो मैं ईश्वर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा पुनीत मौका दिया है अपने कर्मों को सुधारने का। हम तो कहते हैं कि हमारे कर्म पिछले जन्म में कैसे भी हुए हों, इस जन्म में भले कैसे भी हों, लेकिन बुज़ुर्गों की सेवा करने से सारे पाप कर्म जो है रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। भगवान की भले पूजा करो या ना करो, लेकिन जिसने बुज़ुर्गों की सेवा कर ली वो सोचो कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। और मुझे तो वाकई में बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि इस तरह का मौका दिया है उन्होंने, इस काम के लिए मुझे चुना है। तो गाइस मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। और मैं जब भी ऑफिस से आती हूँ या ऑफिस जाती हूँ तो और एक बात और बताऊँ कि जब मैं लंच में दिन में घर में आती हूँ ना, तो हमारे ससुर जो है वो मेरा इंतज़ार करते रहते हैं कि आएगी तो हम लोग खाना खाएंगे। तो मैं भी आती हूँ, बच्चे भी आते हैं स्कूल से, तो हम लोग सब साथ में मिलके खाना खाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। दादा भी इंतज़ार करते रहते हैं बच्चों का कि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो खाना खाएंगे। तो हम लोग बच्चे, दादा और मैं, हम लोग सब लोग मिलके दिन में खाना खाते हैं इकट्ठे। तो ये जो मोमेंट होता है ना, वो पता नहीं कितने दिनों के लिए है, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंट है, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है कि ये जितने दिन भी चले, ईश्वर की कृपा है कि ऐसा ही हमारे परिवार पे, हम सब पे जो है उनकी कृपा बरसती रहे और ऐसे ही हम प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे को भावनाओं को समझें, उनको इज्जत दें। तो ये सब जो है ना बच्चे भी हमारे देखते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। शाम को जो चाय है वो हमारी छोटी बेटी बना के देती है इनको, तो बच्चे ये सब चीज़ें